तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉय। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ एंड वेलकम टू द लास्ट वीडियो फॉर जेई 2026। इस वीडियो में ना ही कोई प्रमोशन होगा, ना ही कोई स्पॉन्सर होगा, ठीक है। एंड मेरा ये वादा है, इस वीडियो के देखने के बाद आपका जितना भी सारा कन्फ्यूजन चल रहा है ना माइंड में, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, एक ही नंबर पर स्टक हो गया हूँ, टू एवरीथिंग। मतलब कि भैया डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है ड्रॉप लेना पड़ेगा, या पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करूँ ड्रॉप ईयर लेने के लिए, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा भैया। एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बोलूँगा कि आप कमेंट्स में अपना जेईई मेंस का डेट लिख दो कि कब है, जैसे 2nd को है, 5th को है या 6th को है। उससे क्या होगा, उससे मेरे को भी क्लैरिटी मिलेगी एंड आपको भी एक रिमाइंडर रहेगा। अब यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा एज अ भाई वादा है इस वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो के बाद ना आपके दिल और दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा रिगार्डिंग मेंस में अभी क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। और इस वीडियो में मैं लाइक करने नहीं बोलूँगा, भाई 2 साल का जर्नी साथ में तय किया है, ठीक है, एंड भी साथ में करेंगे। एंड अगर आपको इन फ्यूचर भी कोई डाउट आता है ना, जैसे कॉलेज में प्लेसमेंट कैसे लेते हैं, या इंटर्नशिप कैसे लगाते हैं, या इंजीनियरिंग में पढ़ते क्या है, कैसे पढ़ते हैं, एमएनसी के बारे में बताओ भैया, तो ये सब के बारे में अगर जानना है कि भाई पूछते क्या है प्लेसमेंट में, जेईई से रिलेटेड कुछ रहता है नहीं रहता है, तो मेरे चैनल में बने रहना। मैं अगर आप लोग बोलोगे तो आई विल टेल माई इंटर्नशिप स्टोरी एंड प्लेसमेंट स्टोरी वगैरह, जो मेरे साथ कॉलेज लाइफ में हुई है 4 साल, ताकि आप इसे एक्सपीरियंस लेके ग्रो कर सको। सबसे पहली चीज़, बहुत बच्चों के साथ ये दिक्कत है कि भैया मार्क्स ना स्टक हो गए हैं, मार्क्स ना बढ़ नहीं रहे। एंड मैं आपको बोलूँगा कि इसके लिए मेरे पास एकदम बेस्ट एडवाइस है, जिसको आप फॉलो करोगे तो आपको इमीडिएट रिजल्ट दिखेगा। मैं अभी आपको ये नहीं बोलूँगा कि यार 5 दिन है तो मैं आपको 99 परसेंटाइल दिलवा दूंगा, ये मोरली एंड एथिकली भी सही नहीं है। तो भैया इसका ऑप्शन क्या है, लाइक आई वॉन्ट टू स्कोर हायर, मेरे को अच्छा खासा मार्क्स लाना है, बट नंबर ही नहीं बढ़ रहा है, तो मैं आपको बोलूँगा अभी बहुत कम टाइम बची है। आपके पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप उन चैप्टर से फोकस करो जिसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा, डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन अ चैप्टर दैट यू डोंट नो, ठीक है। 2 दिन में ऐसा कोई मिरेकल नहीं हो जाएगा। ये चीज़ आपको एग्जाम डे या एग्जाम में जब आप बैठोगे ना, तब आपको रियलाइज होगा रोहित भैया ने क्या बोली थी। और मैं इसके लिए एक बहुत ही अच्छा चार्ट यूज करना चाहूंगा, जो मेरा नहीं है, आप ट्रस्ट कर सकते हो इस चार्ट में, क्योंकि एलन का है। आप ऐसे चैप्टर में फोकस करो जिसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। अगर मैं आपकी जगह रहता तो मैं केमिकल बॉन्डिंग या पीरियोडिक टेबल पे मोर फोकस करता रादर देन अ चैप्टर लाइक मैकेनिक्स, जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है एंड उससे भी उतने ही क्वेश्चन आते हैं जितना केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल से। तो ये आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़, कहाँ से देखने लेक्चर, मेरे हिसाब से फ़र्क नहीं पड़ता अभी, जहाँ से भी कम टाइम में कवर हो जाए आप देख लो, है ना। पता ही आपको सारी सीरीज़, बुलंद सीरीज़, मंजिल सीरीज़, ई सरल का भी जुनून है, जेईई ऐसा सीरीज़ है, ठीक है, वोरा सीरीज़, ठीक है। इनमें से कहीं से भी देख लो जहाँ से आप कंपेटेबल हो, या जहाँ से आप अभी तक पढ़ के आए हो, ठीक है। एक अभी महा रिवीजन बोल के भी आ रहा है पीडब्ल्यू का, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। एंड उसमें बस वही चैप्टर्स को पढ़ना जो एकदम हाई आउटपुट एंड कम टाइम कंज्यूमिंग है। अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का टाइम ही नहीं है, ठीक है। एंड कमिंग टू दिस पॉइंट, ठीक है, मैं ड्रॉपर्स को भी एड्रेस करूंगा या अर्ली ड्रॉपर्स को भी एड्रेस करूंगा। अगर आपका मन बन चुका है कि इस साल मेरा नहीं हो रहा है, ठीक है, एंड नेक्स्ट ईयर जाने का आप सोच रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा सबसे पहली चीज़ याद रखना, भाई टाइम जाने में टाइम नहीं लगता। कब बोर्ड से अभी जेईई मेंस आ गया, ठीक है, आपको पता भी नहीं चला। विद अ ब्लिंक ऑफ एन आई यू विल मिस द टाइम लाइन एंड भाई नेक्स्ट डे आप एग्जाम हॉल के एक दिन पहले उठोगे एंड बोलोगे कि व्हाट हैपेंड, भाई 2 साल क्या हो गया। मन में यही चीज़ चलेगी कि भाई 2-3 साल लाइफ में कुछ कर नहीं पाया, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे नहीं जा पाया। तो ये चीज़ मत होने दो। विद द ब्लिंक ऑफ एन आई यू विल मिस इट, ठीक है। आप खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे होगे। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, बहुत बच्चे के साथ ये है, भैया मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है। स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, एग्ज़ाम पास आ गया, एडमिट कार्ड आ गए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अब अंदर से डर लग रहा है क्योंकि आई हैव टू अपीयर द पेपर, मेरे को उतना प्रिपरेशन नहीं है एंड मैं क्या करूँ भैया, लाइक घर वाले भी ड्रॉप के लिए नहीं मान रहे हैं, इट्स टू हार्ड फॉर मी। तो सबसे पहली चीज़, आप पैनिक या एंजाइटी बंद करो, ठीक है। एंड द बेस्ट वे टू हील इट इज़ यू, ठीक है। मतलब आपको खुद से ही करना पड़ेगा। मैं आपको जो भी सच बात है ना आपको बता रहा हूँ, जो मेरे एग्जाम डे के पहले होती थी। अगर आप डरोगे या एंजाइटी में रहोगे, इट विल लीड यू टू नथिंग, मतलब आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। यू विल एंड अप वेस्टिंग मोर टाइम इन पैनिक एंड स्ट्रेस रादर देन स्टडिंग। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ एक बार साइड हटाओ दो इन फीलिंग्स को, क्योंकि देखो एग्ज़ाम तो आपको देना ही है। एंड मैं आपको बोलूँगा कि गो फॉर इट, लाइक अपना बेस्ट दो अभी जितना भी टाइम है।
अगर आपसे जेईई मेंस क्रैक नहीं होता, अगर आपके दिमाग में ये डर है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप अदर वेरियस एग्जामिनेशन के बारे में देख सकते हो, आप IIMs में भी जा सकते हो, ठीक है, BBA प्लस MBA वाला अगर आपको जाना है तो यू हैव स्टिल ऑप्शन, ठीक है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों का WebG होगा, WBJE होगा, मैं खुद वेस्ट बंगाल से था, ठीक है, MST CET होता है और भी वेरियस एग्जामिनेशन होते हैं जिससे आप Tier 1 में जा सकते हो। तो दिस इज़ नॉट द एंड, ठीक है, तो वो डर पहले हटाओ। दूसरा आपको क्या करना है, आप या तो महा रिविजन जो सीरीज निकला अभी PW का, आप ये देख सकते हो, या तो आप महातांडव देख सकते हो 2025 का। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताने की कोशिश की थी, लोग इस ईयर का इंटरप्रेट कर रहे हैं, इस ईयर में थोड़ा ज़्यादा वीडियोज है तो शायद आप कवर अप ना कर पाओ। 2025 का महा रिविजन देख लेना एंड बस वही जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट गो थ्रू द नोट्स एंड क्वेश्चन जो लेक्चर सेशन में। मैंने बस ये चाहता हूँ कि आप लोग गिव अप मत करो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो बच्चे अर्ली ड्रॉप के लिए भी जा रहे हैं, मैं बोलूँगा गो फॉर द एग्ज़ाम। आपको एग्ज़ाम में तो बैठना ही है ना, 3 घंटे बैठ के आप वहाँ रिग्रेट करोगे। आप मतलब मैं आपको बता रहा हूँ आपके साथ होगा भी क्या 2-3 दिन में, एज अ भाई बता रहा हूँ जो एक्सपीरियंस है। आप एग्जाम हॉल में जाओगे, आपसे कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मतलब दे विल सी देयर ड्रीम फेड अवे कि भाई IIT NIT का सोचा था, नहीं हो पाया, एंड इंक्लूडिंग द पीपल्स जिनके भी मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, ठीक है, दे माइट थिंक द सेम। अभी से अभी मत करो, ठीक है, अभी भी आपके पास टाइम है कि आप थोड़ा बहुत बेटर कर ले जाओगे। अगर आप डरते हो तो यू विल गेट ज़ीरो, लाइक कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ट्राई करते हो कुछ तो इंप्रूवमेंट हो गई। वहाँ एग्जाम हॉल में बैठ के आप लाइफ के डिसीजंस या करियर के बारे में सोचोगे एंड सबका देखोगे कि भाई सब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी भाई दैट इज़ द वर्स्ट फीलिंग यू कैन डू। आप मेहनत करो, अभी टाइम है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको टाइम है कि आप 80-90 नंबर या 60 नंबर भी इंक्रीज कर सकते हो इफ़ यू आर फुल्ली डेडिकेटेड। जब ऐसा कर पा रहे हो तो वाई नॉट, ठीक है। मेरा यही सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से। लास्ट में मैं ये बोलूँगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना, मतलब वही नंबर वाली बात कि डर लग रहा है, 60-80 नंबर से बढ़ नहीं रहा मॉक टेस्ट में, मैं कितना भी ट्राई कर लूँ। मैं बोलूँगा कि आप एक बार ट्राई करके देखो, जो चैप्टर मैंने बोला है कि जिसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हाई है, जस्ट गिव देम सम मोर एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है, उनके क्वेश्चन बनाओ एंड ट्राई करो कि आप ना ईजीएस्ट पोर्शन ऑफ द एवरी चैप्टर यू कैन कवर इट। फॉर एग्जांपल अगर रोटेशन कर रहे हो तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या ऐसे टॉपिक जो बहुत ज़्यादा पूछे गए जैम सेशन में, उन पे थोड़ा ज़्यादा एम्फोसिस रखो, इट विल लीड यू टू इम्प्रूवमेंट। मैं आपको एज अ भाई ये लिख के देता हूँ। एंड अगर आपको डर लग रहा है, जैन में मेरे 84 से 86 से, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा पैनिक में हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि मैंने एक फ्री कॉलेज प्रोजेक्टर बनाया है, आप उसमें एक बार देख सकते हो कि 84 या 86 परसेंटाइल के बेसिस पे आपको कुछ कॉलेजेस मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ भाई आई हैव स्टिल टू वर्क ऑन इट, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कैटेगरी से होते हैं, इवन इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल EWS कैटेगरी, आपको 94-95 परसेंटाइल में होम स्टेट के साथ एक अच्छा NIT और एक डिसेंट ब्रांच मिल जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि एक बार डेफिनेटली चेकआउट करना। फ्री कॉलेज प्रोजेक्टर में मतलब कोई भी पैसा नहीं है, बस जाके आप अपना परसेंटाइल डालना एंड इट विल शो यू कि भाई आपको कॉलेजेस मिलने के कितने चांस हैं। लास्ट में अब मैं एग्जाम हॉल डे पे आता हूँ कि भैया एग्जाम अभी 2-3 दिन बाद है, अभी क्या करना चाहिए, ठीक है। अभी तो मैं लंबे वन शॉट भी नहीं देख सकता, ना ही क्वेश्चन सीरीज देख सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा कि अभी बस रिविजन करो, ठीक है। अगर आपको चैप्टर आता है नहीं आता, इट इज़ नॉट द टाइम कि आप लास्ट के 2 दिन में एक ऐसा चैप्टर पढ़ते हो और एग्जाम में पता चला उसी चैप्टर का उसी क्वेश्चन को आप गलत कर दिए, ठीक है। आपको एग्जाम में ही क्लिक नहीं कर रहा, एग्जाम में ब्लैंक आउट हो गए कि भाई क्या बोला था। तो फीडिंग टू मच इन्फॉर्मेशन इस लेस टाइम से क्या होगा ना, आपका जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है सब आप भूल जाओगे, तो वो चीज़ होने नहीं देनी है। दूसरी चीज़, अभी महा रिविजन जितना भी है इस साल का अगर आपको मिल जाए तो सही है, नहीं तो पिछले साल का, मैं वापस बोलूँगा 2025 में जितने भी रिवीजन सीरीज है उसको खोल के बैठ जाओ एंड जस्ट स्टार्ट इट, ठीक है। रिवीजन में आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सेशन PDF रहता है एंड उससे बस बार बार रिकलेक्ट करना कि क्या क्या है। हो सके तो एक ही महातांडव या महा रिवीजन सीरीज़ को 2 या 3 बार देखना, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, डरना मत, ठीक है। एग्ज़ाम तो आपको देना ही है ना, इससे बड़ा सत्य क्या है। एग्ज़ाम जब आपको देना है तो फेस इट भाई, फुल मतलब भाई एकदम चौड़ से जाओ कि भाई एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। बाकी यार बाय मेरे भाइयों, मचा के आना, ठीक है। मेरे को कंप्लेंट नहीं चाहिए कि भैया मैं डर गया या मेरे मॉक टेस्ट में नंबर फंस गए, मैं क्या करूँ, सबका सॉल्यूशन मैंने दे दिया, ठीक है। बाय।